हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि कल हमने किया था दैट व्हाट इन एक्चुअल द गाइडेंस इज, और हमने उसके नीड्स किए थे कि रीज़न क्या है गाइडेंस के, ठीक है, कि क्यों चाहिए हमें गाइडेंस। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस कि गाइडेंस तो हमने देनी है, बट कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए एट द टाइम ऑफ गाइडेंस, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब भी हम गाइडेंस दें तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, सबका अपना इंटरेस्ट होता है। अब हम सबको, जैसे मैं गाइडेंस दे रही हूँ किसी को, अभी सबको तो मैं एक समान नहीं देख सकती ना। कहने का मतलब एक समान इन द सेंसेस कि किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो मुझे उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है, सबकी सेम नहीं हो सकती, तो उन सब चीज़ों को मुझे ध्यान रखना होगा। सबको मैं एक पैरामीटर से नहीं नाप सकती, ठीक है। Although all the human beings are similar in many respects, individual difference means that every individual is different and every individual has different problems. तो उनके problems अलग हैं तो उनको guidance भी अलग चाहिए, ठीक है। different types of guidance चाहिए उस problem से deal करने के लिए। आई होप पहला प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। नाउ कम्स द सेकंड प्रिंसिपल कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, हमें ऐसा गाइडेंस उनको देना चाहिए। Guidance must take into account the all-round development of the individual when bringing about the adjustment in any particular of his personality. Guidance दे रहे हो उसकी personality change करने के लिए, ऐसी guidance दो जिससे बच्चा क्या हो, confident feel करे और जिससे उसकी all-round development हो, ठीक है जी। दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल। अब आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। जैसे कि एग्जिस्टिंग सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल अनरेस्ट इज गिविंग टू मैनी माल एडजस्टमेंट फैक्टर्स, ठीक है। द ऑपरेशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड द गाइडेंस एक्सपर्ट्स एंड इंडिविजुअल्स हैविंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है, सिंपल कोऑपरेशन की ज़रूरत है जब भी आप गाइडेंस देते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हो, और उन प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए कोऑपरेशन इज मस्ट, ठीक है जी। देन कम प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल्स में, होम्स में, कम्युनिटी में, ठीक है। बच्चा बहुत तरह से इन्फ्लुएंस होता है, बहुत तरह से उस पर गलत प्रभाव भी पड़ता है, सही भी पड़ता है, ठीक है। तो जो मेन पर्पस है गाइडेंस का, चाहे वो घर पे है, चाहे वो स्कूल पे है, चाहे वो सोसाइटी में है, ठीक है, ताकि बच्चे की क्या हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। मेन एम गाइडेंस का यही होता है। घर में हो तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, कुछ मॉरल रिलीजियस वैल्यूज़ आप में इनकलकेट होगी, ठीक है। वैसे ही स्कूल में जाओगे, आपकी टीचर आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो ये भी एक प्रिंसिपल हुआ कोऑर्डिनेशन का कि आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर पाओ हर जगह पे। तो ये मेन चीज़ क्या है कि बच्चे को अगर अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो वो हर जगह कोऑपरेट कर सकेगा, एडजस्टमेंट कर सकेगा, ठीक है, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाएगी। दैट इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स जिसे को हम कहते हैं, ठीक है। देन कम प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंसिवनेस। कॉम्प्रीहेंसिवनेस मतलब कि हर एक बच्चे की अपनी प्रॉब्लम है, बहुत ही वैरायटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, हर एक से डील करने के लिए हमें क्या है, अलग अलग गाइडेंस चाहिए, ठीक है, अलग अलग हमें यूज़ करनी पड़ेगी गाइडेंस स्किल्स, ठीक है। गाइडेंस कॉम्प्रीहेंसिव है बिकॉज ये बच्चे से लेकर फ्रॉम द मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो उस अकॉर्डिंग हमें गाइडेंस भी उस तरह से देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। हर एक प्रॉब्लम का अलग से गाइडेंस है, अलग से सल्यूशन है, ठीक है जी। देन कम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो ये तो हमें पता ही है कि जो गाइडेंस प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, फ्रॉम द वेरी बर्थ टिल द डेथ। ये क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग है। जैसे कि आपकी लर्निंग होती है लाइफ लॉन्ग, वैसे ही जो गाइडेंस है वो भी क्या है, लाइफ लॉन्ग है। तो गाइडेंस भी एक तरह से लर्निंग ही होगी कि आप गाइडेंस ले रहे हो, लर्न कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलती रहती है। So it follows the principle of continuity. Then come principle of child centeredness.
जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस किया कि हर एक बच्चा क्या है, अलग है, वैसे ही चाइल्ड सेंटर्डनेस कि हमें जब भी गाइडेंस देनी है एज अ टीचर, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, ठीक है, बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं वहाँ पे क्लास में, हर एक का अपना एक इंटरेस्ट है। बच्चे को ध्यान में रखते हुए, एक पर्टिकुलर बच्चे को ध्यान में रखते हुए, मैं उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको गाइड करूँगी, ठीक है। अगर कोई डांसिंग में अच्छा है तो मैं तो उसको उसमें ही मोटिवेट करूँगी ना, आर्ट में थोड़ी मोटिवेट करूँगी। द थिंग इज़ दैट कि मुझे बच्चे के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, तभी मैं उस बच्चे को गाइड कर पाऊँगी अच्छे से, ठीक है जी। देन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी स्टैंडर्ड। कम्युनिटी स्टैंडर्ड कि जिस हम कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं से गाइडेंस सीखनी ही है और कम्युनिटी को ध्यान में रखना है ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो, क्योंकि कल को उसने सोसाइटी में जाना है, रहना है लोगों के साथ, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हो, तो ये सब चीज़ों के लिए गाइडेंस चाहिए, ठीक है। देन कम प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। तो देखिए ये सिखाना तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है आजकल के बच्चों को स्पेशली, बिकॉज आजकल के बच्चे आपने देखा होगा कि एडजस्टमेंट में उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते जल्दी, ठीक है। सबको ऐसा होता है कि मुझे तो अपने कंफर्ट जोन चाहिए, बट उसके लिए भी बच्चे को गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब होल डेवलपमेंट, बच्चे की पूरी तरह से मेंटल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, हर तरह से बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए। गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, बच्चा कहीं से भी मतलब लैग बिहाइंड ना करे, सोशली भी बहुत अच्छा हो वो बच्चा, ठीक है, मेंटली भी अच्छा हो, उसकी हेल्थ भी सही रहे, इमोशनली भी अच्छा हो, ठीक है, सभी तरह से मतलब बैलेंस्ड हो वो बच्चा। ये क्या है, गाइडेंस का एक मेन मोटिव है, गाइडेंस का मेन फोकस है कि जो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है। देन कम प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, जैसे पेरेंट्स एंड टीचर्स, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइडेंस में, ठीक है। पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को हर तरह की वैल्यूज सिखाए ताकि मेरा बच्चा कहीं पे भी पीछे ना रह जाए, ठीक है। और मोटिवेट भी करते हैं हमारे पेरेंट्स हमें टाइम टू टाइम, और टीचर का भी सेम काम होता है ताकि वो बच्चे में अच्छी वैल्यूज़ लेके आए, ताकि वो अच्छी पर्सनालिटी बन सके बच्चे की, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी सेंटर्ड इन अ क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ द गाइडेंस सेंटर। इसलिए बच्चों को क्या करनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए। अगर प्रॉपर गाइड चाहिए तो गाइड भी लेके देना चाहिए, बट बच्चे का क्या है, बिल्कुल अच्छा करियर बनना चाहिए। और ये मेन फोकस क्या है कि बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, नॉट ओनली पेरेंट्स एंड टीचर्स, बट बच्चा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना स्टार्ट करे, वो होता है एक मेन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। देन कम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स। नीड्स मतलब हर एक बच्चे की अपनी नीड्स हैं, ठीक है। बच्चे को फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए, और ये सब चीज़ें वो कैसे सीख सकते हैं, गाइडेंस। उसको प्रॉपर गाइडेंस दोगे आप, उसकी जो नीड्स हैं उसको पूरा करोगे आप, ठीक है। जहाँ पर वो लैग बिहाइंड कर रहा है उसकी हेल्प करोगे आप, तो उससे क्या होगा, उसकी नीड्स पूरी होंगी। उसकी नीड्स पूरी होंगी तो क्या है, प्रॉपर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ठीक है। और फिर वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, उसको फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो खुद अपना करियर चूज़ कर सके। इतना फ्रीडम उसको मिल जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस होती है उस चीज़ की, ठीक है। देन द लास्ट इज गाइडेंस इज यूनिवर्सल। तो देखिए गाइडेंस तो यूनिवर्सल है, कॉन्टीन्यूस है, चलती रहती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो इंडिया में बैठा है सिर्फ उसको ही गाइडेंस चाहिए, नो, चाहे वो आउटसाइड कंट्री भी बैठा है उसको भी गाइडेंस चाहिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में सबको कहीं ना कहीं गाइडेंस चाहिए। और आजकल की दुनिया तो एज़ यू ऑल नो टेक्नोलॉजिकल दुनिया चल रही है, ठीक है। सभी अपने फ़ोन्स में घुसे हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा होता है, हैप्पीनेस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। तो गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आजकल, ठीक है। काउंसलिंग भी आजकल, काउंसलिंग भी हम टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है, उसके बारे में भी, उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, एम्स भी पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट ये है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। आई होप आपको ये समझ आ गया कि गाइडेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।